हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सुपर हिट मूवी गदर का पार्ट 2। मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई है और मूवी ने काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी मूवी। मूवी शुरू होती है 1947 से, जहां हमें गदर 1 के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। पार्टीशन के समय सकीना अपने परिवार से दूर हो गई थी और जब हिंदू लोग उसे मारने वाले थे तब तारा सिंह ने उससे शादी कर ली थी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी हिंदुस्तान में रहने लगे थे और इनका एक बेटा भी हो चुका था। इसके बाद सकीना के पापा ने सकीना को पाकिस्तान मिलने बुलाया और तारा सिंह ने अपनी मैडम जी की खुशी के लिए उन्हें अपने माँ बाप से मिलने भेज दिया। पर अब जब सकीना वापस आना चाहती थी तब सकीना के पापा ने उसे वापस हिंदुस्तान भेजने से मना कर दिया और फिर सारी मुश्किलों से निकलकर वो अपनी बीवी को अपने बेटे से मिलवा देता है और वापस हिंदुस्तान ले आता है। यहीं पर गदर पार्ट 1 खत्म हुआ था। इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाते हैं कि सकीना के पापा को गद्दार घोषित करके वहां की सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। और इस फर्स्ट पार्ट में तारा सिंह से लड़ाई में हामिद इकबाल के 40 जवान मारे गए थे और उसे इस बात का गुस्सा अभी तक मन में है, जिसका बदला लेने के लिए वो अभी तक उतारू है। पर आज तक उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसे वापस तारा सिंह कभी नहीं दिखा और वो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जहां वो तारा सिंह को मार सकेगा। अब स्टोरी तकरीबन 20 साल बाद से शुरू होती है और टाइम दिखाया जाता है 1971 का। तारा सिंह अपनी मैडम जी के साथ पठानकोट में रहता है। ये आर्मी को अपने ट्रकों से सामान लाने ले जाने का काम करता है। एक दिन जनरल रावत तारा सिंह को बुलाते हैं। वो तारा सिंह से उनके बेटे के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो आप जैसा अफसर बने, पर उसे तो फिल्मों का भूत चढ़ा है, पर मैंने भी उसको अच्छे से टाइट करके रखा हुआ है। अब जनरल रावत कहते हैं कि जंग के आसार फिर से बन चुके हैं और हमें शायद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तारा सिंह अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहता है और वो उन्हें हाँ कह देता है। अब तारा सिंह अपने घर पहुंचता है जहां दिखाया जाता है उसका बेटा जीते, जो एक्टर बनना चाहता था और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसको पढ़ाने के लिए तारा सिंह एक दिन गुस्से में आकर उसको एक रूम में बंद कर देता है और कहता है कि पढ़ाई लिखाई कर ले, नहीं तो मेरा जैसा ट्रक ड्राइवर बन जाएगा। पूरी फैमिली में काफी हंसी खुशी का सा माहौल रहता है। अब तारा सिंह अपने बेटे को चंडीगढ़ हॉस्टल में भेजने की तैयारी कर लेता है। जीते नहीं जाना चाहता था, पर तारा सिंह उसे उसकी मनपसंद बाइक दिलाने के बाद उसका चंडीगढ़ में एडमिशन करवा देता है। अब कुछ दिनों बाद जनरल रावत तारा सिंह से कहते हैं कि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है और फौज के पास जल्द से जल्द हथियार पहुंचाने होंगे। तारा सिंह बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल जाता है। अब तारा सिंह अपने ट्रक से फौज तक हथियार पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के ट्रक ड्राइवर्स तो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि दुश्मन लगातार हमले किए जा रहा था, पर तारा सिंह को कौन रोक सकता था और वो दुश्मन के बिल्कुल पास पहुंचकर उनको ही पीछे खदेड़ने लग जाते हैं। अब जब ये न्यूज़ हामिद इकबाल को पता लगती है तो वो आकर देखता है कि आखिर कौन ट्रक ड्राइवर है जो इतनी हिम्मत वाला है। उसको देखकर उसकी किस्मत चमक जाती है क्योंकि वो तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। और वो प्लानिंग करके हिंदुस्तानी फौज को और अंदर आने देते हैं और फिर अचानक से एक बड़ा धमाका करते हैं जिससे काफी सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। अब न्यूज आती है कि तारा सिंह और कुछ और सिपाही जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था वो लापता हो चुके हैं। काफी ढूंढने के बाद भी कुछ दिनों तक उनका कोई पता नहीं चलता। फिर एक दिन न्यूज आती है कि तारा सिंह और 2 ड्राइवर्स के साथ साथ 5 सैनिकों को दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया है और उन्होंने पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में रखा गया है। इसके बाद तो सकीना और जीते का काफी बुरा हाल हो चुका था क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में ऐसा भी कोई दिन आएगा। इसके बाद जीते से अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो एक चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। सकीना चाहकर भी अपने बेटे को नहीं रोक पाती। अब जीते नकली पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान में एंट्री कर लेता है और जाकर मिलता है गुल्लू से। गुल्लू उसकी हेल्प करता है और फिर वो पहुंचते हैं मुस्कान नाम की एक लड़की के घर। इस लड़की के घर पर बिरयानी बनकर कोट लखपत जेल में जाया करती थी और उसे यहाँ बिरयानी बनाने वाले की नौकरी चाहिए थी। मुस्कान हिंदी सिनेमा की काफी ज्यादा बड़ी फैन थी और वो राजेश खन्ना को बहुत पसंद करती थी। इस बात का फायदा उठाकर जीते वहाँ नौकरी पाने के लिए मुस्कान से करीब जाने का नाटक करता है और उसे ये नौकरी मिल भी जाती है और अब वो बाकी सभी घर वालों का भी दिल जीत लेता है। मुस्कान अब धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी। अब जब वो अपनी शादी के लिए अपने पापा से बात करने वाली थी तब उसे जीते की सच्चाई पता चल जाती है। पर जीते उसे अपने यहाँ आने का कारण बताता है और कहता है कि वो कोई जासूस नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ अपने पापे को वापस हिंदुस्तान ले जाने आया है। और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मुस्कान उसका साथ देने का फैसला करती है।
अब ईद के दिन मुस्कान जीते को बिरयानी लेकर जेल में ले जाने का बंदोबस्त कर देती है। अब वो दोनों बिरयानी लेकर वहां पहुंचते हैं और जीते अपने पापे को ढूंढता हुआ जेल के अंदर पहुंच जाता है। तब तक कुछ पुलिस वालों को उसके बारे में पता चल गया था कि एक लड़का नकली पासपोर्ट पर पाकिस्तान में घुस आया है और वो जेल तक उसे पकड़ने पहुंच जाते हैं। अब जीते को बाकी सारे कैदी तो दिख जाते हैं पर तारा सिंह नहीं दिखता। अब वो उनको ढूंढते ढूंढते जेल के अंदर तक भी पहुंच जाता है। अब जब उसे लगता है कि उसने अपने पापे को ढूंढ लिया है तभी पुलिस वहां आकर उसको पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई कर देती है। यहीं पर उसे पता चलता है कि इस जेल में तारा सिंह नहीं बल्कि कोई और कैदी है। अब हामिद इकबाल जीते के पास पहुंचता है और उसे पता चल जाता है कि ये तारा सिंह का बेटा है और वो उसे मारने पीटने लगता है। जीते कहता है कि नमाज में अपने लिए दुआ मांग लेना कि मेरा पापे यहाँ ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना तो तेरे इतने चीथड़े करेगा कि तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। अब पठानकोट का सीन आता है और सकीना तारा सिंह की तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ तारा सिंह वापस लौट आता है और वो सबको बताता है कि दुश्मन से लड़ते लड़ते वो एक नदी में गिर गया था और फिर पानी में बहते बहते एक गांव में पहुंच गया। वहाँ काफी दिनों तक गांव वालों ने उसका काफी ध्यान रखा और क्योंकि वो कोमा में चला गया था इसलिए वो किसी को खबर भी नहीं कर पाया था। पर अब वो घर वापस आ गया है। अब घर वाले उनको जीते के बारे में बताते हैं। तारा सिंह को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने जीते को बचाने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करते हैं। अब बस अगले ही दिन वो पाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं। अब वो एंट्री लेते हैं लाहौर में, जहाँ कुछ अलग ही माहौल चल रहा था। यहाँ सब लोग रैली निकाल रहे थे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अब उनमें से एक आदमी को तारा सिंह पकड़ के चमाट मारता है और कहता है कि अपनी औकात से बाहर बात नहीं करनी चाहिए। ये रैली थी जीते के लिए, जहाँ इन सब लोगों में उसको लेकर काफी गुस्सा भर चुका था। हामिद इकबाल ने अपने लोगों में ये झूठी न्यूज फैला दी थी कि जीते एक जासूस है और उसने मुस्कान के साथ गलत काम किए हैं, इसलिए आज उसको फांसी की सजा देने वाले थे। जीते को एक तोप के सामने बांध दिया जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सब लोग जीते को फांसी की सजा के लिए नारे लगा रहे थे। अब हामिद इकबाल जीते से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तभी तारा सिंह दहाड़ता हुआ आता है और कहता है कि एक बेटे को उसके बाप से मिलने दिया जाए। उसको देखकर हामिद इकबाल की आंखें चमक जाती हैं और वो कहता है कि आज तो तारा सिंह तू नहीं बचेगा। तारा सिंह उससे कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। पर हामिद इकबाल कहता है कि बहुत जुल्म कर लिए तुमने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, अब हम उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। इस पर तारा सिंह चिल्लाते हुए कहता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान जाने का मौका मिले ना तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे फिर भी भीख नहीं मिलेगी। और अब गुस्से में हामिद अपने सैनिकों को उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद तारा सिंह उन सभी लोगों से बड़े ही जबरदस्त तरीके से लड़ता है, जिससे उन सबके छक्के छूट जाते हैं। कुछ लोग तो उसे देखकर ही वहां से भाग जाते हैं। अब वो अपने बेटे को वहां से छुड़ा कर ले आता है। अब अगले दिन ट्रक में वो दोनों हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं, पर तभी पुलिस वहां पहुंचकर ट्रक में ब्लास्ट कर देती है और इस वजह से वो दोनों बाप बेटे फिर से अलग हो जाते हैं। इसके बाद तारा सिंह और जीते एक दूसरे को ढूंढने के लिए काफी मुश्किलें झेलते हैं और फिर यहाँ एक गाना दिखाया जाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस मिल जाते हैं। अब मुस्कान की फैमिली को पता था कि तारा सिंह और जीते अच्छे इंसान हैं और वो मुस्कान और जीते के रिश्ते की बात तारा सिंह से करते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, और फिर उन तीनों को वहां से निकालने में मदद भी करते हैं। मुस्कान की फैमिली एक खुफिया रास्ते से उन तीनों को हिंदुस्तान भेजने की अरेंजमेंट कर देती है और अब जब वो तीनों बॉर्डर पर पहुंचने वाले होते हैं तो हामिद इकबाल मुस्कान के घर वालों को पकड़ लेता है और उसके भाई को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है और माइक से कहता है कि तारा सिंह बाहर आ जाओ, नहीं तो इन सबका यही हाल करूंगा। अब मजबूरन उन तीनों को फिर से हामिद की कैद में आना पड़ता है। यहाँ वो उन तीनों को फिर से बांध देते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने बोलते हैं, नहीं तो वो एक एक कर सबको मार देंगे। उसकी ये सब बकवास सुनने के बाद तारा सिंह गुस्से में धरती हिला देता है और कहता है कि तुम सब मिलकर भी अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओगे ना तो तुम्हारी आवाज सिर्फ बॉर्डर तक पहुंचेगी, पर अगर सभी हिंदुस्तानियों ने मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। इसके बाद तारा सिंह अपना गदर रूप दिखाता है और खंबे को उखाड़ लेता है और फिर सबकी बैंड बजाने लगता है। एक ही बार में तारा सिंह 10-10 लोगों को मार गिरा देता है। इसके बाद वो अपने फौजी साथियों और मुस्कान और जीते को एक ट्रक में बैठाकर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुश्मन उसका पूरे रास्ते हमला करते हुए पीछे पीछे आ जाते हैं। उनकी इतनी सारी तोपें और तारा सिंह की सिर्फ एक तोप थी। अब वो एक तोप के सहारे ही दुश्मन को मारने की कोशिश करता है। एक सीन में तो तारा सिंह बॉम्ब लेकर दुश्मन की गाड़ी में कूद जाता है और उनके टैंकर में ही खूब सारे बॉम्ब फेंककर वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है
और फिर दुश्मन की गाड़ी में होता है जबरदस्त विस्फोट। पर इसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह और उसके साथियों को पकड़ लेता है। पर मजे की बात तो ये थी कि तारा सिंह का पीछा करते करते हामिद इकबाल को पता ही नहीं चला कि वो कब बॉर्डर क्रॉस कर चुका था और अब वो इंडिया में पहुंच गया था, जहां पर हिंदुस्तानी आर्मी पहले से ही मौजूद थी। अब ये देख के हामिद इकबाल के छक्के छूट जाते हैं और वो जनरल रावत को कहता है कि प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो, क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्मी उसे नहीं लेकर गई तो तारा सिंह तो उसकी बैंड बजा देगा। पर जनरल उससे कहता है कि तुम और तारा सिंह आपस में अपना हिसाब किताब निपटा लो। अब हमेशा हामिद इकबाल लोगों को गीता और कुरान में से एक चुनने को बोलता था और जो भी कोई गीता चुनता था वो उसे मार देता था। अब तारा सिंह भी ऐसे ही सिचुएशन में उसको सामने रखता है और उसे एक चुनने को कहता है। हामिद इकबाल अपना दिमाग लगाता है और झट से भागवत गीता चूज कर लेता है। इसके बाद तारा सिंह उसके कान के नीचे 2 बजाता है और कहता है कि दोनों चूज नहीं कर सकता था क्या, और फिर वो उसको वहीं छोड़कर जीते और मुस्कान को लेकर जाने लगता है। पर तभी पीछे से हामिद इकबाल अपना रंग दिखाता है और तारा सिंह पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी इंडियन आर्मी गोलियां उसके आर पार कर देती है। साथ में पाकिस्तान का एक सैनिक भी उस पर गोली चलाता है, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि ये 2 देशों की दुश्मनी नहीं बल्कि कुछ लोग आपसी रंजिश को एक जंग का रूप दे देते हैं। और इसके बाद पूरी फैमिली का वापस से मिलन हो जाता है, जिसके साथ मूवी एक सुपरहिट सॉन्ग के ऊपर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस जबरदस्त मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।